दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है एटीएम कार्ड से पैसे कैसे चोरी होते हैं? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन हम आपको बता दें एक हैकर आपका एटीएम का डिटेल निकालकर लाखों रुपए कमा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? अब आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। एटीएम मशीन से पैसे चोरी करने वाली बात तो आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल रह जाता है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद एटीएम मशीन से किसी के पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? किस तरह एटीएम फ्रॉड अंजाम दिया जाता है? ऐसे में अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल आते हैं और आप एटीएम फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एटीएम मशीन में होने वाले फ्रॉड के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना मत भूलना। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे फ्रॉड हो रहा है। असल में इस तरह के मेथड को कार्ड क्लोनिंग कहते हैं, जिसे अक्सर लोग स्कीमिंग के नाम से जानते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? तो दोस्तों ये एक ऐसा मेथड है जिसे आप एक तरह की टेक्निक भी कह सकते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके आपके कार्ड की डिटेल्स को चुरा सकता है और फिर उसका सेम डुप्लीकेट कार्ड बनाया जा सकता है जो ठीक वैसे ही दिखता है और उसकी डिटेल भी सेम रहती है, जिसे आप अपने कार्ड का क्लोन कह सकते हैं। और इसी की मदद से आपके अकाउंट के पैसों को चुराया जाता है, वो भी बिना आपकी परमिशन के। और हम आपको बता दें इस तरह का फ्रॉड आपके साथ कहीं भी कभी भी हो सकता है। आप जहां भी अपने एटीएम डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो एटीएम मशीन हो या फिर कहीं जाकर शॉपिंग वगैरह करना हो, बस आप इतना समझ लीजिए जहां कहीं भी आपका कार्ड इस्तेमाल होता है वहां पर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कार्ड की क्लोनिंग हुई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इस तरह के फ्रॉड होते कैसे हैं? तो दोस्तों जब कभी भी आप अपना कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस मशीन का इस्तेमाल करके अपने कार्ड को यूज करते हैं तो उसमें कार्ड रीडर मौजूद होता है और उसी रीडर में कुछ ऐसी चिप फिट की गई होती है जो आपके कार्ड की सारी डिटेल ले लेती है और फिर उसी कार्ड डिटेल के मुताबिक आपके कार्ड का क्लोन बना दिया जाता है। यानी आपके कार्ड की डिटेल्स के साथ एक वैसा ही एटीएम कार्ड बन जाता है, जिसके बाद आपका एटीएम कार्ड तो आपके पास रहेगा ही, लेकिन फिर भी कोई आपके एटीएम की इंफॉर्मेशन दूसरे कार्ड में डालकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे आराम से चोरी कर सकता है। जैसे कि आप किसी एटीएम में जाते हैं और वहां पर अपना कार्ड डालते हैं तो जो एटीएम का कार्ड रीडर होता है वो आपके कार्ड की डिटेल्स सेव कर लेता है ताकि वो एटीएम मशीन को इन्फॉर्मेशन दे सके। उसी के मुताबिक एटीएम मशीन आगे काम करती है। लेकिन यहाँ पर हैकर करता क्या है, उस कार्ड रीडर की जगह पर एक और कार्ड रीडर फिट कर देता है। दोस्तों इस तरह के कार्ड रीडर हैकर्स कस्टमाइज करते हैं और फिर उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो आपके कार्ड की सारी डिटेल्स अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर बाद में उसी इंफॉर्मेशन की मदद से हैकर्स एक दूसरा कार्ड बनाकर तैयार करते हैं, जिसे आपके एटीएम कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें बहुत ही चालाकी से होती हैं ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। इसलिए ऐसा करने के लिए कोई नौसिखिए नहीं बैठे होते हैं जो मशीन को तोड़कर उसमें से पैसा निकालने, बल्कि इस तरह के कांड करने के लिए बड़े बड़े हैकर्स होते हैं जिन्हें अपना काम बखूबी आता है कि वो कैसे भी करके आपको चूना लगाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि हाँ ये तो ठीक है कि लोग हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन लेकर दूसरा कार्ड बनाते हैं, लेकिन हमारा पासवर्ड तो वही रहेगा ना जो हमने लगा कर रखा है, वो तो बदल नहीं जाएगा। ऐसे में कोई बिना पिन कोड के हमारे कार्ड की इंफॉर्मेशन लेकर भला कैसे पैसे निकाल सकता है? तो दोस्तों इसके लिए भी उनके पास जुगाड़ है। इसलिए तो हमने कहा इस तरह के काम करने वाले कोई नौसिखिए नहीं होते। ये सारा काम बहुत पहुंचे हुए लोगों द्वारा होता है जिन्हें चोरी करने की हर एक तरकीब पता है। इसलिए वो न सिर्फ एटीएम कार्ड के रीडर में सॉफ्टवेयर चिप लगाते हैं, बल्कि जिस जगह पर आप अपना पिन कोड डालते हैं वहां पर कैमरा फिट होता है। ऐसे में उस कैमरे में आपके द्वारा डाले गए पिन कोड की सारी फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है, जिसे हैकर्स अपने कंप्यूटर के माध्यम से देख रहे होते हैं। और जब आप अपना अमाउंट एटीएम मशीन से निकाल लेते हैं तो सबसे पहले आपने किस टाइम कितना पैसा निकाला है इसकी सारी डिटेल्स उनके पास होती है। इसलिए वो उन डिटेल्स को सबसे पहले नोट करते हैं और फिर एटीएम रीडर में लगे सॉफ्टवेयर चिप की मदद से आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में स्टोर करी जाती है। उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर एक कार्ड तैयार किया जाता है जिसका किसी भी बैंक वगैरह से अटैच होना जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए क्योंकि अगर वो इन सारी चीजों में
किसी बैंक या फिर किसी भी संस्था को जोड़ेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं। ऊपर से इस तरह की चीजें करने के लिए काफी लीगल अथॉरिटी चाहिए होती है, जो हैकर्स के पास नहीं होती। उनके पास होता है तो सिर्फ दिमाग, जिसकी मदद से वो एक नॉर्मल से कार्ड तैयार करते हैं और फिर जो आपने पिन कोड डाला होता है वो पिन कोड उस कार्ड के साथ लिख लेते हैं, ताकि जब वो पैसे निकाले तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इसी मदद से वो बड़े आराम से आपके अकाउंट को पूरी तरह सफाचट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब यहाँ सवाल यह आता है कि इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, ये काम बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, इसलिए लोग बहुत ही जल्दी इसके झांसे में आ जाते हैं। अगर आपको इन फ्रॉड भरी चीजों से बचना है तो सबसे पहले चीज जहां कहीं भी आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करें, उसके रीडर को अच्छी तरह से चेक करें। कहीं कोई नकली रीडर तो नहीं है जो आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले रहा हो। अगर रीडर असली है तो वहां पर कोई भी चिप वगैरह नहीं है तो आप कार्ड डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप जब कभी भी अपने कार्ड का पिन कोड मशीन के अंदर डालें तो अपने हाथों से पिन कोड छुपा लें, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि आपने क्या पिन कोड डाला है। इसकी मदद से अगर कहीं आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन लीक भी होती है तो बिना पिन कोड के कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी दोस्तों, आपको इस तरह के एटीएम फ्रॉड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।